खबर दिखाने और बताने के लिए हम खड़े हुए हैं। लोकसभा का चुनाव है और नेताओं की चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन जनता का हाल पूछने वाले वो नेता नहीं है। 77 वर्ष हो गए देश आज़ाद हुए, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ। जंगल से होते हुए हम आज जो भदवार और बरहवा गांव में खबर करने के लिए आए हैं और उस जनता का, उन मतदाताओं का जन समस्या सुनने के लिए आए हैं। देखते हैं गांव में जनता क्या कहती है। हमें साहब रोड नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हम लोगों का विकास ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें सरकार बना करके। हम सब वोट नहीं डालेंगे सर। क्यों वोट नहीं देंगे? जब यहाँ का कोई कार हो नहीं रहा है तो हम सब वोट नहीं डालेंगे। हम भदवार गांव में आ पहुंचे हैं। हमारी गाड़ी जंगल के रास्तों से, कच्चे मार्गों से होते हुए भदवार गांव में पहुंची। भदवार गांव जो ये पड़ रहा है, नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर होगा। लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में ये जो भदवार की जो मतदाता हैं, जनता है, इन्होंने लोग जो हैं बहिष्कार कर दिए कि इस बार मतदान हम नहीं करेंगे। वहीं बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन मतदान को लेकर तरह तरह के इंतजाम करते हैं और तरह तरह तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं कि मतदान जो प्रतिशत है वो सही ढंग से हो। लेकिन भदवार गांव की जो जनता है, मतदाता हैं, क्यों बहिष्कार कर दिए हैं, हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले हम 2022 की कहानी बताते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव था। यही जो भदवार की जनता है, 2022 में भी इन लोगों ने यहाँ बहिष्कार कर दिया था कि हम विधानसभा में मतदान नहीं करेंगे। यहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, इन लोगों से निवेदन किए कि आप लोग मतदान करिए, आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट के आश्वासन को मानकर ये लोग जाकर मतदान किए 10 बजे के बाद। लेकिन इनके जो मांगे थी, 2 साल बीतने वाले हैं, पूर्ण नहीं हुए। अब लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में भी ये लोग बहिष्कार कर दिए हैं, क्योंकि 25 मई को यहाँ मतदान होने हैं, यहाँ चुनाव होने हैं, यहाँ जनता अपने नेता को चुनने हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश आज़ाद हुए 77 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन इस गांव में ना तो बिजली है, ना इस गांव में पक्के मार्ग हैं और ना ही इस गांव में यहाँ अस्पताल है। यहाँ अगर शिक्षा की बात करें तो ये जनपद अति पिछड़ा में आता है। और अगर बात करें भदवार, तो भदवार जंगल पार करके नेपाल सीमा पे बसा हुआ है, तो ये और भी यहाँ की जो शिक्षा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे ये वंचित रह जाते हैं। लेकिन हम इनसे हम ये नहीं कहेंगे कि अपनी मांग ना करिए, इनसे हम भी कहेंगे कि आप लोग मतदान करिए। मतदान करने का सबको अधिकार है और नेता सही चुनने का सबको अधिकार है। लेकिन ये आप देख सकते हैं जो बैनर लगाया है, मतदान बहिष्कार, हम समदग्राम भदवार के निवासी गढ़ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं उनको समाधान हो सके। हमारी समस्याएं सड़क, पानी और अस्पताल, जो इनकी मांग है, इनका हक भी होता है, मांगना चाहिए, क्योंकि अब देश आज़ाद हुए 77 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और सबको ये अधिकार है कि अपनी मांग कर सके, क्योंकि देश स्वतंत्र है और लोगों को मांग करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस गांव में क्यों नहीं विकास हुआ? यहाँ से तमाम सांसद चुने गए, यहाँ तमाम विधायक चुने गए, लेकिन इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ? आइए हम पहले जानते हैं इन लोगों से क्यों मतदान नहीं करना चाहते हैं और मांग क्या है प्रशासन जिला से। जी दादा, क्या नाम है आपका? जगप्रसाद राजभार। क्या है आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान? हमें साहब रोड नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हमको हर चीज़ का दिक्कत है यहाँ सामने। नहीं है यहाँ? अरे यहाँ तो साहब हम तो बस तब से हमको परेशानी मिला। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग? मतदान नहीं करेंगे? मतदान नहीं करेंगे। अगर हमको नहीं करेंगे मतदान तो करना चाहिए। अगर विकास नहीं मिलेगा तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। विकास होगा तब मतदान। हाँ, तो विकास होगा तब मतदान करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? सिद्धार्थ सरोज। आप युवा हैं, ये आप लोगों को जागरूक करना चाहिए कि मतदान करें, लेकिन मतदान का बहिष्कार आप लोग क्यों कर रहे हैं? बहिष्कार करना हम लोगों का मजबूरी है, चूँकि जब सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो हम लोग ये कहे कि जब हम लोगों का विकास ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें सरकार बना करके। ये ऐसा सरकार बनाने से कोई मतलब नहीं है। 2022 विधानसभा में हम लोग बहिष्कार किए, उसके बाद में वो समझाए, अभी जो आप बताएं, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए थे, नायब तहसीलदार उस समय थे तुलसीपुर के, और कहे कि आप लोग
करिए, जो है चुनाव कर मतदान करिए। मतदान में बढ़ चढ़कर हम लोगों ने भाग लिया। बूढ़े जो थे लेटे हुए थे उनको भी हम लोग मतदान करवाए, लेकिन 2022 से लगातार हम लोग पत्राचार के ऊपर पत्राचार कर रहे हैं। यहाँ विधायक जी आ चुके हैं, जो है कैलाश नाथ शुक्ला जी यहाँ आ चुके हैं। एक बार यहाँ हम लोग लाए माननीय साकेत मिश्रा जी जो लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं। ये पहले ये जो है पूर्वांचल बोर्ड के सलाहकार थे और इस समय वो थे जो है ये प्रशांत राम रमड़ी। हाँ जो है, और ये जो है ये हाँ, थे। फिर पूरी बात बताइए, तो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ ये 2 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ तक आए तो हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अधिकारी कितना यहाँ आए? अधिकारी कितने दिन में? SDM साहब बस आए, वो कोई अधिकारी नहीं आता है। देश 77 साल हो गए आज़ाद हुए, अधिकारी अब तक क्या विकास किया इस गांव में? आकर अधिकारी कितना, जैसे मान लीजिए जंगल पड़ता है तो जंगल में रास्ता बनाना और तमाम समस्याएं होती हैं कि पर्यावरण नष्ट भी ना हो और तस्करी ना हो, ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं। लेकिन विद्युत नेटवर्क की भी यहाँ समस्या है, अस्पताल की भी समस्या है, शिक्षा की समस्या है। ये सब चीज़ें क्या हैं? अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर वो है हरैया है, वहाँ यहाँ के बच्चे अगर जाना होता है तो 8 के बाद वहीं जाते हैं पढ़ने। और जब जाते हैं बरसात में क्या समस्या होती है? बरसात में जाते हैं, अगर जाते हैं दक्षिण मत तो वो हो जाते हैं पूरब मत, पश्चिम मत, ऐसा रास्ता है जो है। आप लोग मतदान नहीं करेंगे? मतदान नहीं करेंगे इस बार। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? इसी तरह तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विधानसभा में मतदान बहिष्कार हुआ था और सेक्टर मजिस्ट्रेट के कहने के अनुसार मतदान हुआ था 10 बजे के बाद। उन्होंने कहे थे कि रोड मुट्ठी में नहीं है, पहले से आप लोग मांग नहीं किए और चुनाव आ गया तो आप कहे हैं ठीक है इस पर कार्रवाई होगा, लेकिन मतदान करिए तो इसके बाद कार्रवाई होगा। हम लोग ठीक है मान लिए और मान लीजिए मतदान हुआ, लेकिन 2 साल पूरा हो गया विधानसभा का, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बीच में आप लोग मिले थे किसी अधिकारी से जाकर? हाँ, अधिकारी DM साहब से भी ज्ञापन दिए, उनको भी, विधायक जी को भी, और यहाँ तक बात नहीं है सांसद जी वन मंत्री तक गया है। और हर लोग जानते हैं, जब वहाँ तक लोग आए गए एप्लीकेशन दिए कि हमारी ये समस्या है, तो जानते क्यों नहीं है, सब लोग जानते हैं। हाँ, आपके मीडिया के माध्यम से भी सब लोग जानते हैं। तो इस बार आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, मतदान वैसे क्लियर है, कोई अधिकारी आया ना है, जब तक हमारा निस्तारण नहीं होगा समस्या तब तक मतदान नहीं होगा, ये कन्फर्म है। कितने मतदाता हैं यहाँ? यहाँ लगभग होंगे जो 1100-1200 के आसपास ऐसे ही हैं। हाँ, लेकिन 1200 मतदाता सभी लोग की यही समस्या है। समस्या पर सब लोग यही कह रहे हैं कि मतदान नहीं होगा। कोई एक का मत नहीं, हर लोग का मत है। आप जाकर गांव में पता करिए, अगर कोई कहेगा कि मतदान करने वाले हैं तो कहना कि हाँ सब लोग झूठ कह रहे हैं। चलिए हम दादा बात करें। दादा क्या है, देश आज़ाद हुए 77 साल होने वाले हैं, कितनी उम्र है आपकी? अब हो ही कम से कम 65-66 साल। तो आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं इस बार? 2022 में भी हमारे जब कोई सुनवाई नहीं होता है जौन है, कितने बार जौन है लिखा पढ़ी की तमाम से जौन है विधायक ठीक भेजिन, मंत्री जी के ठीक भेजिन जौन है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होता तो हमारे लोगों क्या फ़ायदा वोट डाले? नहीं देंगे वोट, इस बार वोट नहीं देंगे ना, बिल्कुल नहीं। और जब कहूँ सुनवाई नहीं होते, कहीं हमारे लोगों का लिखे नहीं जाता है हमारे लोगों वोट, तो क्या फ़ायदा वोट डाले हमारे लोगों का? चलो और दादा क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? हम सब वोट नहीं डालेंगे सर। क्यों वोट नहीं देंगे? जब यहाँ का कोई कार हो नहीं रहा है तो हम सब वोट नहीं डालेंगे बस। कब से परेशान है आप लोग? हम जब से यहाँ बसे हैं तब से परेशान हैं। हाँ, क्या है आपका कहना? अब हमारा कहना है साहब, पानी और वो बिजली की दिक्कत है, बताओ बोरिंग नहीं है यहाँ। हम लोग अगर एक दो बोर लग जाए तो जीवन हो जाए। पानी और रोड के तो समस्या आप आए हो देखबे की हो, कोई विकास नहीं है, कोई कोनो विकास नहीं। वोट लेके चले जाते हैं तब से कोई घूम कौते नहीं है। कच्चे पूछ यहाँ बहुत बने हुए हैं। क्या अब आपके सामने है जो यहाँ आवाज़ भी नहीं मिला लोगों को? मिला था, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोग वैसे हैं। क्या कहना चाह रहे दादा? हमें रोड चाहिए, बोरिंग चाहिए, अस्पताल चाहिए। यहाँ बहुत समस्या है, आदमी मर जाते हैं रात में, यहाँ मार्शल नहीं आ पाता है। हाँ, बरसात में क्या स्थिति रहती है? अब बरसात में सब बढ़िया जाता है, रास्ता सब बिछलार हो जाता है, मार्शल में घूम के उल्ट जाता है। फिर क्या समस्या है, कैसे झेलते हैं आप लोग? बीमार हो गया कोई कुछ? आदमी बीमार हो तो वहाँ औरत मर जाती हैं, या छोटे लड़के वो मर गए, अस्पताल पहुँच नहीं मिलता है, बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए आप लोग बहिष्कार कर दिए? हाँ, यही है। और तमाम विधायक से हम लोग कहा दादा बुजुर्ग, दादा क्या है, आप बहुत बुजुर्ग हैं? हाँ, बुजुर्ग सब ही है। का है की बार बहिष्कार काहे कर दिए मतदान? ब्याह जो सब है कहाँ से वहाँ है और का वोट नहीं डलबो की है, वोटवा नहीं डलबो की? ये का है, हाँ डलबो वोट ना, सब डाला काहे नहीं जाए। चलो और कुछ क्या कहना है आपको?
हम भैया सब अपन जहाँ रहे तो हम परेशान रही सन। न पानी है, न सड़क है, न बिजली है, न अस्पताल है। यहाँ हम जनता मर जाए, यहाँ सब सुन चले जा, कोनो काम होता ही नहीं है। हम लोग परेशान रही सन। तो जहाँ सब रही तो हम अकेले कहाँ जाए, मर जाए जब कुछ आगे रास्ते ही नहीं है तब। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप क्या कहेंगे बताइए। हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना सिंचाई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग 2022 में भी बहिष्कार किए? हाँ वो बहिष्कार किए, फिर बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। जब तक हमें रोड नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। यहाँ आदमी मर जाते हैं, चले जाते हैं। ये समझ लो कि रास्ता बरसात में रास्ता जाने का कोई जगह रास्ता नहीं रहता है। 4-4 घंटा पैदल जाने में लग जाता है। डोली बैठाकर उनको डोली में बनाकर लेकर जाते हैं मरीज को। जो हमारे परिवार ही नहीं रहेंगे तो हम सरकार को बनाकर क्या करेंगे? सरकार हमारे लिए क्या करता है? कुछ करता है? कुछ नहीं करता है। तो जो हम सरकार के हैं ही नहीं हैं, हमारे लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, तो हम सरकार के क्या करेंगे? क्या सरकार ने यहाँ पे तो तमाम जो आवास को लेकर, खाद्यान्न को लेकर, ये सब चीजें ये भी नहीं मिल रहा है? अरे ये सब मिला तो कहाँ जात? नहीं आवास मिला, जौन चीज मिला है तो भाई जौन चीज मिला तो कहा जाए। अच्छा, जौन चीज नहीं मिला तो कहा जाए। तो जो आवास जो मिला है, 2-4 लोग से 10 लोग पा गए हैं। और देखो कितना छप्पर का घर है, कितने दिख फूस रही वाले है। हैं। तो इतने फूस वाले हैं तो बहुत से गरीब आदमी हैं, बहुत से ऐसे सब मेर के आदमी हैं। सबको परेशानी ये कहीं झेल रहे हैं, आदमी मर जाते हैं वहाँ। हाँ, आप लोग जब यहाँ नेता कितनी बार आते हैं? नेता तो बहुत बार आते हैं, लेकिन इलेक्शन पर आते हैं, चुनाव में आते हैं। चुनाव में आते हैं। उसके बाद में नेता कोई नहीं आता है, ना कोई मिलते हैं। चाहे मर जाओ, चाहे जिंदा रहो, या बाघ खाए ले या भालू खा ले। आते हैं वोट लेने के लिए, तो क्या वादा करते हैं? कुछ नहीं फायदा करते हैं, अपना वोट लेकर चले जाते हैं। वोट लेकर चले गए, तब से घूम कर दर्शन नहीं दिखाते हैं। की बार गांव वाले बहिष्कार कर? हाँ, बहिष्कार कर दिए, ना वोट डालेंगे। और जब तक रोड नहीं देंगे तब तक वोट नहीं डालेंगे। चलिए कुछ लोग जानते हैं। दादा आप बताओ। हाँ बताई थे, सड़क नहीं है और अस्पताल नहीं है, पानी के व्यवस्था नहीं है, कुछ यही सब दिक्कत है। बहिष्कार कर दिए इस बार? हाँ बहिष्कार है। दादा क्या है, आप कहेंगे? क्या है समस्या? यही समस्या है कि रोड, पानी, अस्पताल ये नहीं हमको लोगों को मिल रहा है। चलो कुछ नहीं मिला, रोड मिल जाए तो रोड मिल जाने के बाद में तो पानी, अस्पताल ये सब धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगा। एक ही से काम होगा। रोड ही मिल जाए, हमें रोड मिल जाए, बाकी और बाद में देखेंगे कैसा क्या होता है। पहले रोड मिल जाए। रोड मिल जाए, रोड मिलेगा तो वोट डालेंगे, नहीं रोड मिलेगा वोट नहीं डालेंगे। आइए दादा आप क्या कहेंगे? जो रोड नहीं बनेगा वोट यहाँ नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? रोड ना रही तो हम लोग मतदान ना कर भाई। रोड बन जाए तब मतदान करा जाइए। आप दादा? हाँ साहब, है बात है। रोड नहीं है तो वोट कहाँ है? चलो आप भैया क्या कहना चाहते हैं? भाई हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग को रोड चाहिए और उसके बाद में पानी चाहिए। और यहाँ नेटवर्क का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का एक टावर मिल जाता, लेकिन कुछ ना मिले, हम लोग को रोड ही मिल जाए, हम लोग उसी में खुशी हैं। रोड मिल जाए, हम लोग उसी में खुशी हैं। बच्चे बीमार हो गए, हम लोग आराम से लेकर चले जाएंगे, दवा पानी करवा कर लेकर चले आएंगे। लेकिन अगर रोड नहीं मिल रहा है तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। पूरे गांव एक तरफ है, वोट कोई नहीं डाल सकता। तो देखिए, हम कई लोगों की बातों को तो हम अभी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं, इतना समय नहीं है। और हम कैमरामैन सहयोगी से दिखाएं कि देखिए ये ग्रामीण जो है धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये सब पूरे ग्रामीण हैं जो बाहर घर से निकल आए हैं और घर से निकल कर आए हैं। ये लोग इस बार मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने 2022 में भी किया, 2024 में भी कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो गांव बसा है भदवार, ये नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ है। इसके बीच में ब्रह्मा जंगल पड़ता है। ये जंगल को पार करके किसी तरह से ये बाज़ार जा पाते हैं। मुख्यालय पे अगर जाना हो तो ये सालों बीत जाते हैं, लोग नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ की समस्या की बात करें तो कच्चे जो मार्ग हैं जंगल से होते आए हैं, जो समतल नहीं है। कच्चा जो रास्ता है वो समतल भी नहीं है। अगर बरसात जब होती है तो इन लोगों को बरसातों में बड़ी समस्या होती है। ग्रामीण बताते हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला हो तो वो दम तोड़ देती है, यहीं अस्पताल नहीं जा पाती है, ना यहाँ एम्बुलेंस आने का व्यवस्था है। अगर आग लग जाए बरसात में तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है।
यहाँ कोई घटना हो जाए तो प्रशासन नहीं आ सकती है बरसात में। ये समस्या इन लोगों के साथ है। ये ग्रामीण बताते हैं कि 77 साल हो गए लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, ये गांव अछूता रहा। लेकिन अब यहाँ की जो नेता हैं, यहाँ जो सांसद बनते हैं, यहाँ जो विधायक बनते हैं, इन लोग कहते हैं कि जब वोट का समय होता है तभी ये नेता यहाँ दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद वो नेता इस गांव को भूल जाते हैं। लेकिन ख़ास करके मैं इस गांव में अभी मैं मुख्यालय से जब मेरी गाड़ी यहाँ पहुँची तो यहाँ तमाम समस्याएं हमने देखा कि यहाँ नदी भी पार करना पड़ता है, यहाँ जंगल भी पार करना पड़ता है। और जब नेपाल बॉर्डर के पास से भदवार जो गांव बसा है, लगभग 1100 मतदाता यहाँ हैं, जो इनका ग्राम पंचायत तदवा भदवार नगर है, लेकिन ये मौजा है भदवार नगर। ये जो नेपाल बॉर्डर पे बसा हुआ है, यहाँ अगर मोबाइल में बात करें तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं काम करता है, यहाँ आपको विद्युत बिजली व्यवस्था भी नहीं है, तो यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज भी ये ग्रामीण जो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था, जिस तरह से लोग जी रहे थे, ये गांव उसी हालात में आज भी जीने को मजबूर है, क्योंकि इस गांव में ना लाइट है, ना रास्ता है, ना यहाँ अस्पताल है, ना ही यहाँ शिक्षा व्यवस्था है। तो समस्याएं इनके अनेक हैं। इस बार जो जिला प्रशासन है मतदान के लिए तमाम तरीके के नुक्कड़ नाटक करती है, प्रचार प्रसार करवाती है, स्कूलों के माध्यम से करवाती है, लेकिन ये गांव के लोग आक्रोश में हैं, क्योंकि इनके साथ 2022 में भी इनके साथ हुआ और इस बार 24 में भी हुआ है। अब देखने वाली बात बनती है कि क्या होता है इस बार। अभी तक यहाँ कोई उच्च अधिकारी इन लोगों से मिलने तक नहीं आया है और 25 मई को ये लोग मतदान नहीं करेंगे। बल्लापुर पोस्ट अमित कुमार।